हमारे इस बतकही के खास बातचीत के एपिसोड में हमारे आज के खास मेहमान हैं कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के दिग्गज नेता, वरिष्ठ नेता अनिल तिवारी जी, और एक समाजसेवी भी हैं। तो इनसे जानना और इनसे प्रश्न पूछना लाजमी हो जाता है। तो स्वागत है हमारे वंदे भारत समाचार में आपका। आप लोगों के बहुत हम आभारी हैं वंदे भारत टीम की कि आप लोग हमेशा जनहित में अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं, लोगों से उनकी राय जानते रहते हैं। कैमूर के विकास के लिए बिहार में भी और अन्य जिलों में भी आपका चैनल है और आप देख रहे हैं कि विगत 7-8 वर्षों से इस नेक कार्य में लगे हुए हैं, जिसके चलते बहुत सारे सुधार भी हुए। प्रशासन भी इस पे नोटिस लेता है। इसलिए मैं वंदे भारत को तहे दिल से आभारी हूँ और उसके शुक्रगुजार। सर, अभी आप कुछ दिन पहले मीरा जी से मिलने गए थे। मीरा जी से मुलाकात हुई कि और भी किन्हीं बड़े नेताओं से मुलाकात हुई कांग्रेस की? नहीं, मीरा जी से हम लोगों के पारिवारिक रिश्ते हैं। दिल्ली जाने का मतलब है कि एक बार जरूर जाना, मिलना उनसे। और बीच में मंजुल जी, उनके जो हस्बैंड हैं जी, उनका स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ था, इसलिए उनसे मिलना भी बहुत जरूरी था। कैमूर के एक लोगों के बारे में वो लोग पूछते रहते हैं, जो उनसे जुड़े लोग हैं। कैमूर के विकास के प्रति वो लोग हमेशा चिंतित रहता है जी। दिल्ली में जो चुनाव हुए, कांग्रेस स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ी और ये नतीजा रहा कि एक भी सीट नहीं आए, तो इसका कारण क्या मानते हैं आप? देखिए दिलीप जी, सबसे बड़ी बात है कि जिस दिल्ली को पहचान दिलाया शीला दीक्षित ने, 15 साल मुख्यमंत्री रही जी, दिल्ली का विकास अगर सही मायने में देखा जाए और विपक्ष के लोगों को मीडिया के सामने न पूछ के अगर ऐसे आप बंद कमरे में पूछते हैं तो वो लोग स्वीकार करेंगे कि हाँ, दिल्ली का अगर सही में विकास किसी ने किया तो शीला दीक्षित जी ने किया। और उन्हीं के बेटे को वहां की जनता अगर नकार रही है और जो है सो कांग्रेस को नकार रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी है जी। या हम कहें कि अभी जो वर्तमान परिदृश्य है राजनीति का, धर्म जाति या ऐसे वैसे, उसमें जनता उस तरफ मुड़ जा रही है। कि अनिल तिवारी जी जब गए थे वहां, जब मिले मीरा कुमार जी से, तो कैमूर के बारे में क्या कुछ राजनीतिक चर्चाएं हुई सीट को लेकर के? कैमूर के सभी सीटों पे चर्चा हुई, ऐसा नहीं है कि मैंने 1-2 सीटों पे, सभी सीटों पे चर्चा हुई। और उनका इंटरेस्ट रहता है, उनका झुकाव रहता है सासाराम संसदीय क्षेत्र के प्रति जी। उसमें कैमूर भी है और रोहतास भी है जी। उनका रहता है कि अच्छे लोग चुन के आए और गठबंधन भी रहे तो कांग्रेस का जो उचित हिस्सेदारी है जी, वो कांग्रेस को प्राप्त हो। उसके लिए वो हमेशा माने सोचती रहती हैं और प्रयास भी करती हैं। क्या लग रहा है कि इस बार भी चैनपुर का जो सीट है कांग्रेस के खाते में जाएगी या फिर आप भभुआ के लिए प्रयास करेंगे? नहीं, देखिए आपकी पार्टी, आप मतलब हमारी पार्टी जो है, हम लोग तो पिछले बार भी जो तैयारी थी जी, जो हमारे प्रभारी ने कहा यहाँ उस दौरे में, उनका ही था कि नहीं, हम भभुआ और मोहनिया जी 2 सीटों पे लड़ेंगे। अच्छा। इसके पहले भी बाई इलेक्शन में शंभू यहाँ गठबंधन के प्रत्याशी थे और वहां से भी गठबंधन के प्रत्याशी कांग्रेस के ही उम्मीदवार थे, मोहनिया से भी और यहाँ से भी जी। और हम लोगों को जो निर्देश था ऊपर से यही था कि आप भभुआ और मोहनिया में तैयारी रखिए जी। सब लोगों ने तैयारी भी किया, जो भी उम्मीदवार थे। तो हम लोग तो प्रयास में है कि हम लोग 2 सीट कैमूर में लड़ें। अब पार्टी जो सीट को चिन्हित करे। अच्छा, 2 सीट आप लोग लड़ेंगे, चाहे वो चैनपुर मिल जाए, भभुआ मिल जाए, मोहनिया मिल जाए। और देखे रामगढ़ तो वो आरजेडी के खाते में रहती है हमेशा। हाँ, रामगढ़ आरजेडी के खाते में रहती है। और दूसरा ये है कि इस बार भी जो पार्लियामेंट का चुनाव हुआ है जी, उसमें भी आप देखेंगे तो इन दोनों जगहों से, भभुआ और मोहनिया दोनों जगह से जी, कांग्रेस को अच्छा मार्जिन रहा है बीजेपी प्रत्याशी से जी। हमारे जो प्रत्याशी आदरणीय मनोज राम जी चुनाव जीते हैं जी, तो अच्छे खासे मार्जिन से जीते, भभुआ और मोहनिया दोनों से। तो इसमें हम लोगों की दावेदारी है कि भभुआ और मोहनिया हम लोग लड़े
जी एक एक चर्चा खूब हो और रही है। इनका आरजेडी के जो पहले विधायक थे, उन लोगों ने, दोनों लोगों ने पार्टी छोड़ दिया है। जी दोनों लोग बीजेपी में ज्वाइन कर लिए हैं। जी तो ऐसे भी हमारा अधिकार बनता है और हम अपनी मांग रख रहे हैं और अपने पीसीसी प्रेसिडेंट से भी कहेंगे, प्रभारी से भी कहेंगे, मीरा जी से भी कहेंगे, और समय मिला तो अपने राष्ट्रीय नेता से भी कहेंगे कि हमको भभुआ और मोहनिया हम लोगों को मिलना चाहिए। यहाँ हम लोगों ने ये साबित करके दिया है कि पार्लियामेंट के चुनाव में हम लोगों ने अच्छा खासा वोट यहाँ लाया ही कांग्रेस। जी कारण मानते हैं आप कि उसी सीट से मनोज राम जी को टिकट मिलता है तो टिकट एक बार में निकाल लेते हैं, और पिछले कई बार से मीरा कुमार जी चुनाव लड़ती आ रही थी लेकिन वो पराजित हो रही थी, क्या कारण मानते हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं है, बीजेपी से ऐसा नहीं है। देखिए, मीरा कुमार जी तो यहाँ 3 लाख प्लस से चुनाव जीती हैं जी। दूसरा चुनाव भी उन्होंने बहुत अच्छा मार्जिन से जीता, लेकिन परिस्थितियां ऐसी होती हैं, माहौल अलग था। बीजेपी का धर्म का इतना प्रचार लोगों ने किया कि उसको लेकर के हम लोग मीरा जी को माने चुनाव नहीं निकाल पाए। जी और इस बार जो स्थानीय सांसद थे बीजेपी के, या बीजेपी के एंटी इनकम्बेंसी वोट था जो हम लोगों को मिला, जी और हमारे जो वर्तमान सांसद हैं वो भी बहुत मिलनसार और बहुत हंसमुख स्वभाव के हैं जी और लोकल यहाँ से हैं, तो सारे लोगों ने उनको आंख मूंद के सपोर्ट किया और जो है सो उनको सफलता मिली। जी बिल्कुल, आप भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक है और काफी दिनों से देखा जा रहा है तो अरसों से आप कांग्रेस का सेवा करते आ रहे हैं और काफी मेहनत भी आप करते हैं चुनाव में और अन्य राज्यों में भी आप जाते हैं, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि ये सेवाएं जारी रहेगी ऐसी प्रकार से या फिर कोई पद लेकर के भी सेवाएं करना चाहेंगे आप? इसके बारे में क्या कुछ चर्चा देखिए, है? हर राजनीतिक व्यक्ति की इच्छा होती है कि हमको चुनाव लड़ने का मौका मिले पार्टी से, हम लोगों की भी इच्छा है, लेकिन जो है सो कांग्रेस में है और कांग्रेस में रहेंगे। जी कांग्रेस का साथ हम लोगों को छोड़ने का कभी विचार ही मन में नहीं आया जी। और कांग्रेस नेतृत्व तो अगर उचित समझेगी तो आगे मौका देगी तो चुनाव भी लड़ा जाएगा। भभुआ विधानसभा के बारे में अगर बात कर ली जाए तो अभी हम 2 चेहरा देख रहे हैं, एक आप अनिल तिवारी जी और एक खरिंदा के अशोक कुमार पांडे उर्फ मुन्ना पांडे जी, तो ऐसे में ये ज्यादा पार्टी को निर्णय लेना डिफिकल्ट होगा कि पार्टी टिकट किसको दे। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा कैसे है? पार्टी के टिकट मांगने वाले तो 10 लोग होते हैं जी, उसमें पार्टी जिसको समझेगी कि यह उचित उम्मीदवार है, पार्टी के प्रति उसकी वफादारी है, पार्टी में उसकी भूमिका है, पार्टी के लिए उसने ये सब किया है और जो है सो सबसे उसका ये है कि पार्टी के प्रति उसकी पक्की प्रतिबद्धता है। जी वह सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए, विधायक बनने के लिए, एमपी बनने के लिए नहीं पार्टी में आया है। अगर उसको ही लगे पार्टी को जी तो वह उचित निर्णय लेगी पार्टी। सम्राट चौधरी जी लालू परिवार पे तीखा तीखा तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं उसके बारे में? सम्राट चौधरी जी को क्या कहिएगा? सम्राट चौधरी जी ने कहा कि पगड़ी हम तब खोलेंगे जी जब नीतीश कुमार को गद्दी से उतार देंगे। जी और आप देखे होंगे कि पगड़ियों उतर गया, बालों मुड़वा लिए, अब माने लालू परिवार पर टिप्पणी कर रहे हैं। उनके टिप्पणी का कोई मतलब है जी? ऐसा बात कर अच्छा, अभी सीएम नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा पे थे, पूरे बिहार का भ्रमण किए, 38 जिलों में, कैमूर भी आए थे। प्रगति यात्रा कितना प्रभाव पड़ेगा इस विधानसभा के चुनाव में? नहीं, इस बार कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? इस बार जनता मूड बना चुकी है बदलने का। नीतीश जी कब क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, कब किसके गले मिल लेंगे, कब किसका पांव छूने लेंगे, किसका कोई गारंटी है नहीं है। नीतीश जी का बात कौन है? नीतीश जी सरकार थोड़े चला रहे, सरकार तो अधिकारी सब चला रहे हैं। उनको जो सब कहा जाता है वही सब करते हैं। नीतीश जी का कोई मतलब नहीं। आप देखे नहीं, गए शपथ ग्रहण में तो प्रधानमंत्री का पैर लगे छूने।
कब वो अशोक चौधरी जी को गले लगा लेते हैं, कब वो विधानसभा में महिलाओं के बारे में पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। ऐसा मुख्यमंत्री को अब नहीं रहना चाहिए। तो वो जो कहावत है कि हिंदू का बूढ़ है, हाँ, वो घबरा गए हैं। अच्छा वो वही बात है क्या? घबरा गए हैं। बताइए, महिलाओं के प्रति, और उसी में विधानसभा में बैठ के बाकी उनके ही विधायक सहयोगी ताली पीट रहे हैं और महिलाओं के प्रति गलत बयान कर रहे हैं। इस तरह के लोगों पर अब क्या कहा जाए। सम्राट चौधरी जी जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम है, उनका भी हम पढ़ रहे थे, तो उन्होंने कहा है कि बिहार के विकास में लालू परिवार का कोई योगदान नहीं है। आप उसको किस तरह से देखते हैं? उनके पिताजी उसमें मंत्री थे लालू परिवार के सरकार में, तो अपने पिताजी से पहले पूछे ना कि वो मैंने जो है सो उनका योगदान है कि नहीं है। उनके पिताजी के नाम से नहीं, अभी शकुनी चौधरी के नाम से ना पहले जाने जाते थे। जी बिल्कुल। अब संजोग से इनको ला करके मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बना दिया गया, तो अब इनका सारा योगदान हो गया। 74 वर्ष में भी सीएम नीतीश कुमार 36 वर्ष के तेजस्वी से 4 गुना ज्यादा काम कर रहे हैं। जैसे जैसे मोदी जी कर रहे हैं 18-18 घंटा, वही काम ही भी कर रहे हैं। काम माने कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि 10 लाख नौकरियां देंगे जी, तुरंत दिया। प्रशांत किशोर जी का एक बयान है कि पार्टी ने तय किया तो राघोपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे वो। और जो राघोपुर लालू परिवार का गढ़ माना जा रहा है, लालू जी का गढ़ माना जा रहा है, तेजस्वी यादव जी वहां से सिटिंग विधायक है। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि प्रशांत किशोर जी कितना वहां प्रभावशाली हो पाएंगे? जैसे यहाँ पे उनका प्रत्याशी प्रभावशाली हुआ रामगढ़ में, से वही कंडीशन रहेगी, वही रहेगा। और कैमूर से 2 विधायक मोहनिया और भभुआ, जैसा कि आपने पहले भी जिक्र किया कि वो अपने आरजेडी का दामन छोड़ करके बीजेपी का दामन थाम लिए। ऐसे में भभुआ विधायक के बारे में और मोहनिया विधायक के बारे में आपकी हम व्यक्तिगत राय जानना चाहेंगे, उसके आपका क्या कुछ कहना है? क्योंकि पहले वो आपके विधायक थे, आपके पार्टी के विधायक थे, आपके गठबंधन के विधायक थे, अब वो बीजेपी के विधायक। देखिए, दोनों लोगों को कांग्रेस ने फर्स्ट टाइम में, आरजेडी ने, गठबंधन ने मौका दिया जी, और दोनों लोग विधायक हो गए, भविष्य सुरक्षित कर दिया विधायक बना करके जी। अब अगर इनको ज्यादा भविष्य और सुरक्षित जगह लगा कि यहाँ से हमारा वहां सुरक्षित जगह है, तो सुरक्षित कर लिए। अब आगे देखिए बीजेपी क्या उन लोगों का हाल करती है। यहाँ जो अभी वर्तमान विधायक हैं या इसके पूर्व विधायक जी, दोनों लोगों ने कोई इस तरह का विधानसभा में बात नहीं उठाई जिससे यहाँ के लोगों को, यहाँ के नौजवानों को कुछ रोजगार मिल सके, काम मिल सके और अपना जो है सो उत्पादन हो या अपना परिवार का भरण पोषण के लिए कुछ कार्य कर सके। जी। सारे लोग तो वही जो है सो लगे हुए हैं, माने जो दूसरे जगह का स्थिति है, धर्म के नाम पर एक दूसरे को बांट करके, जाति के नाम पर बांट करके और उस वोट को ले लेना है। लोग आते रहते हैं अपनी समस्याओं को भी लेकर के और उनका निपटारा भी होता है आपके यहाँ से। ज्यादातर समस्याएं क्या आती हैं? % लोग रोजगार के लिए आते हैं कि हमको कुछ काम लगा दीजिए। 7 BA पास MA पास करके लोग 7-7 हजार रुपए का गार्ड और इसके लिए काम के लिए आते हैं मेरे यहाँ। हम तो कोई जगह पे है नहीं कि, लेकिन आपसे उनसे रिक्वेस्ट करके भैया जरा देख लीजिए, इनको कर लीजिए, उनको कर लीजिए। किसी न किसी जगह पे आदमी जहां तक बस चलता है करता है जी। लेकिन हमको दुख तब होता है जब अच्छा खासा पढ़ा लिखा व्यक्ति आता है कि हमको 6,000 का नौकरी कहीं लगा दीजिए, 200 रुपया हुआ पर डे का, जी। 12 घंटे का ड्यूटी और 200 रुपया पर डे। क्या वो अपने परिवार का पोषण कर पाएगा? जब हमारे प्रधानमंत्री 80 से 85 करोड़ लोगों को यह कर करके राशन दे रहे हैं कि इनको खाने के लिए कुछ नहीं इसलिए इनको हम राशन देंगे, इसका मतलब 85 करोड़ लोग के पास तो कुछ नहीं ना है जी। तबे ना आप उनको कुछ दे रहे हैं। जी जी बिल्कुल। अगर उनके पास कुछ होता तो आप कहते ना कि नहीं अब आप इस राशन के लायक नहीं। 85 करोड़ लोगों को आप राशन दे रहे हैं, इसका मतलब देश की आधी आबादी भी माने एकदम इस स्थिति में है कि कुछ चावल तक 2 केजी खरीदने की स्थिति में नहीं है और उस पर आप छाती पीट रहे हैं कि हम विश्व गुरु बन गए तो 5 ट्रिलियन के
ये हो गए। सीएम नीतीश कुमार जी जब से आकर ये घोषणा करके गए हैं कैमूर को मेडिकल कॉलेज देने की बात उन्होंने कही है, और जमुनिया गंगा जी का जल कैमूर में रामगढ़ में गिराने की जो बात चल रही है पंप कैनाल के माध्यम से। दिलीप जी, आप भी जानते होंगे, बहुत दिन पहले जी माननीय जगदानंद सिंह जी मंत्री थे, मैं उनके यहाँ बैठा था जी। उस समय कोई स्कूटी भी इंजीनियर, मुस्लिम यहाँ कोई स्कूटी इंजीनियर थे जी। वो निर्देश दे रहे थे मेरे सामने उनको फोन करके कि जो सर्वे करने वाली टीम आई है उसको आप नाश्ता बढ़िया से कराइएगा और अच्छे से सर्वे करा करके और उनको बढ़िया से तब विदा कीजिएगा, नाश्ता भोजन, माने उसका वो निर्देश दे रहे थे। यह कार्य बहुत दिन पहले से सर्वे वर्वे वाला काम उसकी नींव रख दी गई थी। यह गंगा जी नीतीश जी आए और फलाने जी आए और आकर के वहां पानी गिर गया, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, इसकी नींव बहुत पहले रखी गई थी। किनके द्वारा नींव रखी गई थी? जगता बाबू के द्वारा। अच्छा, जगदानंद सिंह के द्वारा। गंगा जी का पानी यहाँ लाने का नींव उन्हीं के द्वारा सर्वे कराया गया था और उन्हीं के द्वारा किया गया था। आज भले उसका क्रेडिट कोई ले ले, वो बात अलग है जी। जितना ब्रॉड स्केल पे वो सोचते थे कैमूर के लिए, हमको नहीं लगता है अभी उस तरह का सोच किसी के पास है। और कैमूर में जो मेडिकल कॉलेज की जो बात हो रही है, अभी औखरा और चैनपुर के बीच में एक जगह है, वहाँ पे भूमि का वो लोग निरीक्षण भी करने गए थे डीएम साहब, तो सब लोग वहाँ के कैमूर। लालू जी ने घोषणा किया कि हम आरा से मुंडेश्वरी तक रेल लाइन बिछाएंगे जी। कई बार चर्चा हुई कि नहीं जो है सो हम इसका पार्लियामेंट में बात उठाएंगे, इसके पहले जो सांसद थे चाहे और भी लोग जी। अभी तक वो विकास से नहीं संबंधित था क्या कैमूर का? अगर रेल लाइन बिछता तो उसमें कुछ लोगों को रोजगार भी मिलता, कार्य भी मिलता, विकास भी होता। बिल्कुल। उस चीज को आप हटा करके अब नई घोषणा कर दिए कि हम मेडिकल कॉलेज लाएंगे। तो वही बात हुई कि दरभंगा गए, एम्स बना नहीं और एम्स का अभी जमीन का मापी भी नहीं हुआ, तभी प्रधानमंत्री ने बता दिया कि यहाँ एम्स बन गया। और वहां जब आपके जैसे पत्रकार लोग गए तो वहां पता चला कि तो भूमि पूजन नहीं हुआ जी। तो चुनावी माहौल है, इसमें लोग कह दिया कि हम मेडिकल कॉलेज बनवाएंगे। अगर मान लेते हैं कि इसका भूमि पूजन नापी वगैरह सब करके वहां शिलान्यास शुरू हो जाता है तो हम मानेंगे कि ठीक है मेडिकल कॉलेज खुला तो स्वागत है नीतीश कुमार जी का। पूर्व की जनता से और भभुआ के जनता से खास करके मैं निवेदन करूंगा कि वैसे लोगों को चुने और उस कार्य को करें जिससे समाज का सौहार्द बना रहे, आपसी भाईचारा बना रहे। अभी होली आने वाली है, उसका भी हम उसके लिए भी कैमूर के लोगों को बधाई देते हैं। मुहर्रम ईद का माने रमजान का महीना पवित्र चल रहा है, उसका भी मुस्लिम भाइयों को मैं तहे दिल से बधाई देता हूं। और आने वाले होली और ईद दोनों के लिए मैं अपने कैमूर के लोगों को, बिहार के लोगों को, खास करके भभुआ के लोगों को हृदय से बधाई देता हूं। आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और इसके लिए आप लोगों ने समय निकाला मेरे लिए और इस क्षेत्र के लिए, इसके लिए भी आपके हम हमेशा आभारी रहेंगे। धन्यवाद। कांग्रेस नेता अनिल तिवारी। बिल्कुल दर्शकों, अभी तक से आप अनिल तिवारी जी को सुन रहे थे और हमारे पास ये करीबन एक सप्ताह का अध्ययन था और उस अध्ययन में हमने जो भी प्रश्न लिखे उस सभी प्रश्नों को नेताजी के सामने रखा और मैं प्रयास करूंगा कि अगले बार जब मैं इनका इंटरव्यू लेने आऊं तो कुछ आपके भी प्रश्न हो जो शायद हमसे छूट गए हो। हमारे पास जितना हमारी बौद्धिक क्षमता थी हमने अपने बौद्धिक क्षमता के आधार पे हमने इनसे प्रश्न किया और इन्होंने उसका बखूबी उत्तर भी दिया। वैसे कुछ आपके भी जो प्रश्न होंगे जो आपको लगता होगा कि नहीं ये प्रश्न पूछे जाने चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देंगे और जब हम नेक्स्ट टाइम जब इनका इंटरव्यू लेने आएंगे तो आपके नाम के साथ आपके प्रश्न इनसे करेंगे ताकि आपको भी जवाब मिले और वो शायद प्रश्न अन्य किसी का भी हो सकता है। वैसे दीजिए इजाजत, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए वंदे भारत समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद।